कई माताएं बड़ी विशाल दिल की होती हैं, सोचती हैं आखिरी में बचेगा तो खाएंगे, नहीं बचेगा तो। लेकिन अब जमाना बदल रहा है तो जीने का ढंग भी बदल रहा है। सोचते हैं आखिरी में नहीं बचा तो मैं रह जाऊं क्या, कटोरा भर के फ्रिज में रख देती कि पहले मैं तो खाऊं। नारायण हरि। गुस्से गुस्से में एक ही धमकी देता था, जैसे उनका झगड़ा हो ना, उसको गुस्से में एक ही धमकी देता था, देख ले तू बोल रही है मैं संन्यास ले लूंगा, और संन्यास ले लिया ना तो कहीं की भी नहीं बचेगी, देखिए अकेली रहना। फिर बहनी थोड़ी भावुक थी, वो डर जाती थी तो कहती थी नहीं नहीं सब करना पर संन्यास ये मत बोला। वो समझता था ये इससे डरती है तो वो उसी पे डराता था उसे। एक दिन बहन को किस्मत से सत्संग मिल गया, वो सत्संग सुनी तो थोड़ी हिम्मत आई, क्योंकि सत्संग में सुना जो डर गया वो मन में सोचने लगी मैं तो रोज डरूंगी, हमारा पति संन्यास न ले ले, संन्यास न ले। बोले अब न डरूंगी, अब हरिओम बोलूंगी। थोड़ा मंत्र जाप की, फिर थोड़े दिन में झगड़ा हुआ। सुबह सुबह पति ने कहा तू न सुधरे है, मैं संन्यास ही लूंगा, देख। पत्नी ने बोला खाली बातें करते हो, कभी लेके तो दिखाओ, लो तो सही, देखो संन्यास होता कैसे है। 10 साल हो गए सुनते सुनते संन्यास संन्यास संन्यास, कभी लो। ने सोचा ये गाय कहाँ से बोली आज, क्या करें, अब तो इज्जत का सवाल है, क्योंकि ये बोली लेके दिखाओ। बोले अभी जा रहा हूँ, देख देख कैसे जाता हूँ। उसको लगा शायद बोलूंगा देख कैसे जाता हूँ, देख कैसे जाता हूँ, तो देखो भाई समझ रहे हैं, रोकेंगे पीछे से। ये चला मैं, देख देख मैं, ये चला, और ये चला करा, पर पत्नी ने आवाज थोड़ी पक्की हो गई थी। वो दरवाजे से पीछे निकला, 10 कदम देखा पीछे, शायद कोई बच्चा आवाज लगा पिताजी मम्मी बुला रही, चलो। वो चलता गया, बगल में ससुराल का गांव था। सोचा वहां बैठूंगा तो इज्जत खराब होगी, लोग पूछेंगे क्या हो गया। जयराम जी आखिर दूर गांव के किनारे जाके पेड़ के नीचे बैठ गया। शाम हो गई, सोचा कोई किसी को भेजेगी। गरम गरम चाय की याद आ रही थी, रात हुई तो दाल चावल की याद आ रही थी कि कौन पिरोस के दे, या तो कोई भी नहीं जंगल में। सोचा अब क्या करूं। पत्नी को भी लगा सुबह जाएगा तो शाम को लौट के होगी। सुबह वही पत्नी ने दिया जलाया, ग्रस्त के 2 पहिए कहाँ जाए। हे भगवान, थोड़ी गुस्से में थी, अब भेज दो जैसे तैसे, भगवान मेरे पति भेज दो। वहाँ वो मनी मन बोले भगवान भेज दे, नहीं तो मेरे को जाना पड़ेगा, कुछ कर। दोनों मनी मन पुकार कर रहे। आखिर दोपहर होने तक आई, पर पत्नी का मन व्याकुल, पति बेचारा खुद ही धीरे धीरे वापस आया। वापस तो आया पर अंदर कैसे जाए। पत्नी ने बोला था संन्यास लेके दिखा, तो पत्नी चूल्हा फूंक रही थी, तो खिड़की से बोला हिमालय का रास्ता कहाँ है, साधु को हिमालय जाना है। पत्नी समझ गई ये तो मेरे पति की आवाज है, और मेरे दरवाजे पे हिमालय का रास्ता क्यों पूछ रहा है। उसने बोला आ जाओ महाराज, अंदर आ जाओ, आपका हिमालय अंदर है। तो अंदर आके बोलता है हाँ तू बोली तो मैं आ रहा हूँ, वरना मैं नहीं आता, तूने बुलाया इसलिए आ रहा हूँ। तो अंदर बैठा तो भी ऊपर रखा। जब नाम जप कम होता है ना, तब छोटी सी बात, और जिसके जीवन में नाम जप होता है ना, वो सोचता है कोई बात नहीं, रात गई तो बोलो, रात गई तो संसार है, छोटे मोटे तो सबके घर। हम सूरत में किसी के घर गए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा उनके घर में जाकर। 42 लोग थे परिवार। कितने? 42। एक उनकी माता 3 घंटे तो केवल रोटी बनाती थी, पर मुझे इतनी खुशी हुई, इतना बड़ा डाइनिंग टेबल बनाया था, उसमें 42 कुर्सियां रखी, सब इकट्ठे भोजन कर। जब उनके घर गए तो मैंने कहा सबसे वृद्ध कौन है, उनसे मिला। तो एकदम बड़ी बुजुर्ग उनकी 3 पीढ़ियां हो गई थी, तो भी एक माता जी जिंदी थी, एकदम कमर के बल से झुकी हुई। तो जब थोड़े सब इधर उधर हुए तो मैंने प्रेम से उनको पूछा आपके घर में झगड़ा होता है? जयराम जी देखना, बड़े व्यक्ति की पहचान क्या है, ना हाँ बोली ना हाँ बोली तो घर की घटाई कैसे करती,
और ना बोलती तो झूठ होता। इतना सुंदर जवाब दिया तो मुझे सच में लगा कि बड़े व्यक्ति तो बड़े ही होते हैं। उसने मुझे बोला, बहना काला तवा किस घर में नहीं होता है। जवाब मिल गया ना, हाँ बोली ना, मेहंदी तो सब जगह होता है, सब जगह। इसीलिए छोटा मोटा हो जाए ना तो घबराया ना करो। एक मंत्र बताती हूँ, 5 बार जप करो। कितनी बार? चलो कल बताओ, नहीं कल फिर और भी आएंगे ना सब। आज ही बताओ। चलो सीधे बैठो, आगे पीछे सभी एकदम सीधे। कितनी भी बड़ी मुसीबत आए कितनी बार जपना? 5 बार। और किसी को बोलना नहीं, बड़ा पावरफुल है, ठीक है। गुप्त रख सको न रखना, और जप करते रहना इसका। बोलो, होता है होता है, होता है होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। यही मंत्र है। ये जप किया होता है ऐसा भी। ये संसार है या सभी कुछ। मैं सोचा था मेरी बहू आएगी और आके मेरे पैर दबाएगी, पर पैर तो न दबाई। ये तो मैं नहीं बोल रही हूँ, वो नाराज हो जाएगी। पार्वती उठ के यज्ञ में चली गई, ऐसा भी। तो कभी तुम्हारी उठ के चली गई तो क्या होता है? ऐसा भी होता है, ऐसा भी। आप सोचोगे घर जाएंगे हमें गरम गरम भोजन मिलेगा, 5 दिन बाद चला कंफर्म हो गई। होता है ऐसा भी।